और ये वाकई है घटिया, क्योंकि अगर इसकी नजर घटिया नहीं होती ना तो ये दूसरी बीवी को कभी भी अपने घर पर नहीं लाता, दूसरी लड़की से कभी भी नैन मटक्का नहीं करता। लेकिन इसकी सोच घटिया है, इसका इरादा घटिया है, इसीलिए इसने दूसरी लड़की से नैन मटक्का किया और उसकी छाती में आके इसको रख दिया। कोई दो बच्चे की माँ है, वो रात भर बच्चों का ख्याल रख रही है, तो आप चाह रहे कि वो लहंगा पहन के बैठे और सुबह उठे तो आपको एक चमचमाती दुल्हन दिखे। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। सबसे पहले दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और जिस तरीके से मैं अपने पॉइंट्स, अपने लॉजिक आपके सामने रख रहा हूँ, मैं किसी का भी व्लॉग रिव्यू करूँ, चाहे वो संभावना का हो या फिर सौरभ जोशी का हो या फिर आपका इब्राहिम के हो या फिर नेहा फैजी का हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे बात करूँ, जो पॉइंट्स वाकई वैलिड है, जिन पे बात करनी चाहिए उन पे बात करूं, ना कि फर्जी में सिर्फ हम के लंबे पॉडकास्ट बनाए जाए जिनका कोई मतलब बाल की खाल निकालना जिसे कहते हैं, मुझे उसमें बड़ी इरिटेशन होती, तो मैं तो वो वैसा नहीं करता हूं और ना ही मैं करने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं बहुत ही सटल, छोटा और आपके साथ में लॉजिक के साथ में जिन वैलिड पॉइंट के बारे में बात करनी चाहिए वाकई सिर्फ उनके बारे में बात करें। तो आई थिंक कि शायद मेरा जो मेरे पॉडकास्ट जितने भी होते हैं, जितने भी मेरे एपिसोड होते हैं, जितने भी अब बैंड बजेगा के एपिसोड होते हैं, वो आपको बाकियों से थोड़े से डिफरेंट लगेंगे। इसलिए आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे और मुझे कुएं का मेंढक नहीं बनना है, इसलिए आई विल ट्राई कि मैं और भी एक्सप्लोर करूं, खुद को भी करूं। और एक दिन हम ऐसा भी करेंगे कि जब हम खुद के व्लॉग देखकर मैं खुद अपने ही व्लॉग में रिव्यू दूंगा, ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरा व्लॉग है तो मुझे क्या चीज बोलनी है क्या चीज नहीं बोलनी है। जैसा मैं सबके लिए रिव्यू करता हूँ ऐसा मैं खुद के व्लॉग के लिए भी करूंगा। तो अगर आप भी मेरे व्लॉग से देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल है व्लॉगिंग चैनल अकबर अहमद व्लॉग्स, वहां जाकर आप मेरे चैनल देख सकते हैं। एंड अभी हमारी प्लानिंग हो रही है मौदाह जाने की। आफ्टर 1 वीक आपको सिर्फ और सिर्फ मौदाह के धमाकेदार व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो भाई चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्योंकि बहुत धमाकेदार एपिसोड आने वाले हैं। आज हम बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और सबके गले की हड्डी कह सकते हैं, अरमान मलिक। भाई जिस तरीके से अरमान मलिक ने समाज को गलत वे में इन्फ्लुएंस किया है तो मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा है। और इनका अभी एक जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो स्टेटमेंट आई होप कि आप सबने देखा होगा कि कपड़ों से आप लड़कियों को जज कर रहे हो। अगर लड़की ने कपड़े या फिर वाइफ ने कपड़े नहीं अच्छे पहने हैं तो हस्बैंड उसको डिवोर्स दे देता है। ये सिर्फ जो काम करते हैं कि छपरी और तुम जैसे लोग ये काम करते हैं कि अगर लड़की ने कपड़े अच्छे पहने हैं तो वो बहुत अच्छी है, अगर उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, वो कोई दो बच्चे की माँ है, वो रात भर बच्चों का ख्याल रख रही है, तो आप चाह रहे कि वो लहंगा पहन के बैठे और सुबह उठे तो आपको एक चमचमाती दुल्हन दिखे। जैसे तो आपने दूसरी दुल्हन को सेलेक्ट कर रखा है, दूसरी दुल्हन को आपने चूज कर रखा है। तो ये जो घटिया मेंटालिटी है ना, जो घटिया सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। अगर आपकी सोच वाकई अच्छी होती ना तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब इंसान एक बीवी से प्यार कर रहा होता है तो अगर वाकई आपसे उसको मोहब्बत होती ना आपको, तो आप दूसरी बीवी जिंदगी में नहीं लाते। आपको उससे मोहब्बत नहीं थी, आप सिर्फ दिखावा कर रहे थे, इसीलिए भाई दूसरी लड़के से आपको प्यार हो गया ना, फिर आपने दूसरी भी शादी कर ली और उसके पास आप कोई ऑप्शन नहीं। आपको व्लॉग में ऐसा दिख रहा होगा बट कई जगह आप देखोगे ना कि वो कैसे अपने आप को ही घूट रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अरमान जो है ना, जो कृतिका है, उसको अगर 80% इज्जत देता है ना तो इसको 20% इज्जत मिलती है। आप कई ऐसे मौकों पे देखो कि जहां पर एक तरफा अरमान सिर्फ और सिर्फ कृतिका के बारे में बात कर रहा है, उसको उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि उसको देखो, उसके जैसा बनो। तो यही चीज यहाँ पे भी हुई है। अब नॉर्मल घर में इंसान कैसे रहता है, नॉर्मल, अब जैसे अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैंने ये पहन लिया, अदरवाइज मैं अपना बहुत ढीला ढाला जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील होता है मैं वो पहनता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे भी एकदम बिल्कुल चमचम रहेंगे, चाहे पसीना टपटपा रहा हो या वो कंफर्टेबल ना हो। तो हर इंसान का, हर लेडीज का जो कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट
के कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। किसी को कॉटन पसंद है तो किसी को साटन पसंद है, किसी को सॉफ्ट कपड़े पसंद है तो किसी को थोड़ा सा हार्ड और फैंसी कपड़े पसंद है। तो वही चीज़ ये है भाई, कृतिका को थोड़ा सा फैंसी, थोड़े से कि हाँ मैं अच्छा दिखूं वैसे पसंद है, उसको पायल को भाई थोड़े से सॉफ्ट एंड नॉर्मल एंड कंफर्टेबल पसंद है। लेकिन ये इतना घटिया बंदा है, इतना जाहिल बंदा है। आपको याद होगा कि बिग बॉस में किस तरीके से इसने ड्रामा रचा था। ये वाकई है घटिया, क्योंकि अगर इसकी नजर घटिया नहीं होती ना तो ये दूसरी बीवी को कभी भी अपने घर पर नहीं लाता, दूसरी लड़के से कभी भी नैन मटक्का नहीं करता। लेकिन इसकी सोच घटिया है, इसका इरादा घटिया है, इसीलिए इसने दूसरी लड़की से नैन मटक्का किया और उसकी छाती में आके उसको रख दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई तुम ठीक है आप कपड़े दिला रहे हो, लेकिन आप ये थोड़ी है कि आप रात में उसको पहनोगे। आप अगर कोई हमें कपड़े दिला रहा है, कोई 5,000 का दिला रहा है या 50,000 का दिला रहा है, तो रात में उसको पहनने की क्या जरूरत है कि रात में उसको पहन के अगर मैं मॉल गया हूँ, कोई मैंने शॉपिंग करी है, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये टी शर्ट ली है, अभी टी शर्ट थोड़ी सी मोटी है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती जब मैं घर पे रहता हूँ, कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक अलग चीज़ होती है। तो आप कोई कहे कि नहीं मैंने तो आपको ये 5,000 की टी शर्ट दी है या 5,000 का कपड़ा दिया है, आपको घर पे भी इसको पहनना है, ये तो महाचूतियापा है भाई। इससे जाहिल जो स्टेटमेंट है ना वो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बंदा भी क्या कह रहा है कि अगर मैंने आपको 5,000 के कपड़े दिलाए हैं तो आप रात में पहन के बैठो, नहीं तो आप अच्छी नहीं लगोगी। उसको देखो वो अपने आप को मेंटेन कर रही है, वो नाइट सूट पहने बैठे है और तुमको डिवोर्स दे देंगे। वो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर लड़की कपड़े अच्छे पहन रही है तो वो ठीक है, अदरवाइज उसको डाइवोर्स दे दो। तो जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है तो क्या उनके डाइवोर्स हो जाते हैं, क्या उनका तलाक हो जाता है क्या? मतलब इतनी वाहियात, वल्गर और घटिया सोच अगर आप किसी भी इंसान में, एक तो ये बंदा जो ना मुझे शुरू से ही घटिया लगता है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से मोहब्बत कर रहा हूँ ना, वो कैसा भी हो, फिर अगर वो कहते हैं ना कि दिल लगा गदी से तो परी क्या चीज़ है, फिर वो काला हो, गोरा हो, कपड़े अच्छे पहने हो या नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम जो है तो कपड़ों से मोहब्बत करते हो, तुम जो है तो लुक से मोहब्बत करते हो। तुम्हारे जो प्यार करने का जो एक कह सकते हैं कि दायरा है, जो एक नज़रिया है, जो तुम्हारा आकलन है, वो सिर्फ अगर अच्छे कपड़े हैं तो उससे आप प्यार करो, अच्छे कपड़े नहीं पहने तो उसको डिवोर्स दो। अगर नहीं कोई ऑप्शन तो तीसरी बैठा के रख लो, जो ये ऑलरेडी प्रैंक में कर चुके हैं और इसमें कोई शंका नहीं है कि ये तीसरी भी ले आएंगे 2-4 साल बाद और कहेंगे तुम दोनों अच्छी नहीं लग रही तो तीसरी ले आए हैं और तीसरी को भी उनके साथ में रखेगा ताकि और पैसा आए और कंटेंट बनाए। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से जब से इसने बिग बॉस में, आपको याद होगा विशाल को भी इसने तमाचा मारा था वहाँ पे, तो ये बड़ा एक दिन सेव हो गया था। जब आप एक लड़की के साथ में ऐसा गेम खेलते हो कि उसके रहते हुए उसी की फ्रेंड से शादी कर लेते हो, तब आपका जो अंदर जो ईगो है तब कहाँ जाता है कि मेरे घर में एक बीवी होने के बावजूद भी मैं दूसरी बीवी से शादी कर रहा हूँ और उसको घर पे ला के रख रहा हूँ, तब आपका ये सारा ड्रामा कहाँ जाता है। लेकिन ये इसकी सोच जो है ना वो वाकई घटिया है यार भाई। मैंने जब वो वीडियो देखा और जिस तरीके से लोग इस पर बात कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता। और ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे लोगों पे कोई एक्शन भी नहीं होता। कहां गए वो सारे संगठन वाले, महिलाओं के लिए आवाजें उठाते हैं कि अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो हम आगे आए। तो यहाँ ये एक बड़ा यूट्यूबर, हम कह सकते हैं बड़ा यूट्यूबर, इतना गलत और इतना घटिया स्टेटमेंट दे रहा है। आज कोई खास बात नहीं कर रहा सिवाय इसके कि जो रिव्यू व्लॉग कर रहे हैं या जो इस तरीके का कंटेंट बना रहे वो, बट वेयर इज द गवर्नमेंट। आज मैं क्राइम तक देख रहा था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग सोशल मीडिया में देखकर सीख रहे हैं। जब ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर जाती हैं तो लोगों का जहन चेंज होता है, डाइवर्ट होता है और फिर लोग क्या करते हैं ना, फिर जो ये डाइवोर्स और तलाक होता है ना वो इसी आधार पे होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जैसे ये अरमान घटिया हैं, ऐसे ही कई घटिया सोच वाले होंगे जिनके ये रोल मॉडल होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी बीवियों से ऐसे प्रैंक करते होंगे कि देखो अरमान मलिक, तो अरमान मलिक का एग्जाम्पल देते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये रोल मॉडल होंगे। ये घटिया जाहिल इंसान जो है ना ये रोल मॉडल होंगे कि मैंने 2 बीवी रखी हैं, 10 बच्चे पैदा किए हैं। भाई आप इस लेवल पे हो जाते हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको क्या चीज बोलनी है, क्या चीज नहीं बोलनी। तो गाइस आपकी क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी नजर में तो ये बहुत ही ज्यादा वाहियात स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनको व्लॉग भी डिलीट करना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं प्रणीत के बारे में।